जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि जो आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का हो दोस्तों 27 तारीख को, या फिर दोस्तों इसके बाद आने वाले 38 से 31 पदों के लिए, या यूपी पुलिस हो गया, या फिर दोस्तों रेडियो ऑपरेटर, किसी भी एग्जाम में दोस्तों आपको पता है कि ये पुरस्कार पूछे जाते हैं। और व्यास सम्मान हो गया दोस्तों, और साहित्य अकादमी हो गया, और ज्ञानपीठ हो गया, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज हम आपको बता दें व्यास सम्मान हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं आपको कि साथियों मैं लेकर आ चुका हूं दोस्तों सफलता 2.0 बैच, है ना, जो 38 से 31 पदों के लिए अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हो दोस्तों, मात्र 399 रुपये में अभी। ठीक है, इसमें बता दूं कि दोस्तों खुद मैं जूनियर असिस्टेंट हूं, और संजीव सर जूनियर असिस्टेंट जो कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लास देने वाले हैं। उसके अलावा संदीप सर की आप साइंस क्लासेस देखते होंगे। विवेक सर दोस्तों एमटीएस में एमटीएस को छोड़ दोस्तों गुड्स गार्ड ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो इनके साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा दोस्तों। ठीक है, मात्र 399 रुपये में। ठीक, अगर कोई जानकारी है दोस्तों इन नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा समर्पण बैच हमने लॉन्च किया दोस्तों। ठीक है, मात्र 399 रुपये में दोस्तों आपको संपूर्ण, खाली मैथ और रीजनिंग छोड़कर दोस्तों संपूर्ण जीके, हिंदी, यूपी, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली करंट समेत, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको भी दोस्तों। और ये हमारा है यूपी पुलिस बैच, ड्रीम बैच के नाम से दोस्तों जाइए, आपको ज्ञान आरबीएल ऐप को इंस्टॉल करिए, वहाँ पे दोस्तों ये मिल जाएगा। ठीक है, मात्र 399 रुपये में दोस्तों अभी। तो चलिए दोस्तों जुड़िए अगर आपका मन करता है दोस्तों। ठीक है, लिंक भी नीचे मैं दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो साथियों चलिए आज देखते हैं हम व्यास सम्मान। ठीक है, व्यास सम्मान के बारे में देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं व्यास सम्मान। देखिए पहली चीज क्या है, स्थापना कब हुई इसकी। तो मैं आपको बता दूं कि व्यास सम्मान की स्थापना 1991 में की गई। किसके द्वारा? तो आपको बता दें मतलब ये दिया किसके द्वारा जाता है दोस्तों, के बिरला फाउंडेशन द्वारा। कई बार पूछा गया कि व्यास सम्मान किसके द्वारा वितरित किया था दोस्तों, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा। मैं आपको बता दूं कि ये पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी के उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया था। मतलब जो 10 साल पुरानी, मतलब 10 साल के अंतर्गत पिछले जो 10 सालों में अगर कोई भी पुस्तक दोस्तों प्रकाशित हुई है तो उसके लिए दिया जाता है। ऐसा नहीं कि वो पुस्तक नहीं हो तभी उसको मिलेगा, यानी 10 साल पुरानी तक के पुस्तकों को भी दिया जा सकता है। ठीक है, व्यास सम्मान आपको बता दें कि प्रथम व्यास सम्मान जो है किसको दिया गया, तो राम विलास शर्मा जी को। उनकी रचना क्या थी, तो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी दोस्तों, ये किसकी रचना है, राम विलास शर्मा की, जिन्हें पहला व्यास सम्मान दिया गया था। और अभी अंतिम लेटेस्ट दोस्तों 2022 वाला 23 में दिया गया किसको, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को। इनकी रचना कौन सी, पागल खाना। ठीक है, याद रखेंगे ज्ञान बहुत है। ठीक, ज्ञान आरबीएल से ज्ञान याद रख लेंगे, और पागल खाना। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अंतिम यानी 2022 का व्यास सम्मान किसको मिला है, तो ज्ञान चतुर्वेदी जी को। ठीक है, इतना आपको याद रखना। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं। देखिए ये क्या किस लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे रचनाएं पूछता है। हो सकता है आपसे व्यास सम्मान ना पूछे, आपसे ये पूछ ले नीला चांद किसकी रचना, तो आप क्या बताएंगे भैया, नीला चांद किसकी, शिव प्रसाद सिंह जी के ना। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन कभी ना कभी पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 1991 शुरू हुआ, मैंने अभी बताया आपको जस्ट। ठीक है, तो 1991 शुरू हुआ था, यानी 1991 से हम सारी रचनाएं देखेंगे। तो चलिए 1991 में किसको मिला व्यास सम्मान, तो राम विलास शर्मा जी को। हमने बताया ये पहला व्यास सम्मान था। रचना कौन सी थी, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दोस्तों दिया गया राम विलास शर्मा जी को। 1992 में किसको, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी को नीला चांद के लिए दोस्तों दिया गया। ठीक है, नीला चांद के लिए दिया गया, ये इनकी उपन्यास थे दोस्तों। याद रखेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि नीला चांद किसकी रचना, तब भी आपको याद रखना है ना। नीला चांद क्या है, तो उपन्यास है दोस्तों, है ना, ये भी याद रखना है। किसने लिखा दोस्तों, ये तो शिव प्रसाद सिंह जी ने। ठीक है, चलिए अगला 1993 में व्यास सम्मान किसको मिला, गिरिजा कुमार माथुर जी को। इनकी रचना थी मैं वक्त के हूं सामने। क्या है, मैं वक्त के हूं सामने, किसकी रचना है, गिरिजा कुमार माथुर जी की। इनको मिला है इसके लिए व्यास सम्मान। 1994 में दोस्तों धर्मवीर भारती जी को मिला सपना अभी भी के लिए दोस्तों। इनको मिला है किसको, धर्मवीर भारती जी को। और 95 में कुंवर नारायण जी को मिला, जिनकी रचना का नाम क्या था, दूसरा कोई नहीं ना, कोई दूसरा नहीं। क्या रचना का नाम था, कोई दूसरा नहीं। ठीक है, वहीं 1996 की बात करते हैं तो प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए दिया गया था व्यास सम्मान। ठीक है, चलिए अगले हैं केदारनाथ सिंह दोस्तों।
केदारनाथ सिंह को 1997 में दिया गया उत्तर कबीर तथा अन्य कविताओं के लिए। ठीक है, कविताएं के लिए दोस्तों किसको? केदारनाथ सिंह को। और ये वाला दोस्तों यार 1998 में गोविंद मिश्र जी को दिया गया 5 आंगनों वाला घर। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, हो सकता है आपसे पूछे कि 5 आंगनों वाला घर किसकी रचना है, तो गोविंद प्रसाद जी की। ठीक है, चलिए 1999 देखिए श्रीलाल शुक्ला को दिया गया या फिर शुक्ल को दिया गया विश्रामपुर का संत। दोस्तों याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है विश्रामपुर का संत दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किसका उपन्यास है? तो श्रीलाल शुक्ल का। और सन 2000 में गिरिराज किशोर जी को दिया गया पहला गिरमिटिया। दोस्तों ये आपके यूपी एएसआई में पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे गिरिराज किशोर की रचना कौन से? पहला गिरमिटिया। क्या साथियों? पहला गिरमिटिया के लिए गिरिराज किशोर जी को मिला था क्या? व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया गिरिराज किशोर को। किसके लिए? पहला गिरमिटिया उपन्यास के लिए। ठीक है, चलिए अब 2001 की बात कर लें तो रमेश चंद्र शाह को इनकी रचना थी आलोचना का पक्ष। ठीक है, वहीं 2002 की बात करेंगे ना तो किसको? कैलाश वाजपेयी को पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। ठीक है, चलिए वही 2003 में दोस्तों चित्रा मुदगल दोस्तों आमा के लिए। दोस्तों ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, आमा किसकी रचना है? तो चित्रा मुदगल की। ठीक है, वही 2004 में मृदुला गर्ग को मिला कठगुलाब के लिए, इनका उपन्यास था। और 2005 में चंद्रकांता जी को दिया गया कथा सतीसार के लिए। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। अगला है दोस्तों 2006 में, तो 2006 में किसको मिला था? परमानंद श्रीवास्तव जी को कविता का अर्थात रचना के लिए 2006 में परमानंद श्रीवास्तव जी को दिया गया व्यास सम्मान। चलिए अगला 2007 में कृष्णा सोबती को मिला है समय सरगम के लिए। दोस्तों कृष्णा सोबती बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कृष्णा सोबती क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और मन्नू भंडारी 2008 में दोस्तों एक कहानी यह भी के लिए। और अमरकांत को दोस्तों कब? 2009 में इन्हीं हथियारों से के लिए दिया गया। ठीक है, और वही बात कर लें 2010 की विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को कुछ भी, देखिए फिर भी कुछ रह जाएंगे दोस्तों, ये किसकी? विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी की। ठीक है, चलिए 2011 की बात कर लें तो रामदरस मिश्र जी को मिला है। ठीक है, आम के पत्ते के लिए। और दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, नरेंद्र कोहली 2012 में इनकी रचना पूछी गई है न भूतो न भविष्यति। क्या? न भूतो न भविष्यति किसकी रचना? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप बताएंगे नरेंद्र कोहली जी की। ठीक है, चलिए अगला 2013 में तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी को किसके लिए? व्योमकेश दरवेश के लिए। दोस्तों याद रखेंगे संस्मरण है। और वहीं 2014 में दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। 2014 में किसको? कमल किशोर गोयनका को। किसके लिए दोस्तों? तो प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए। ठीक है, वही 2015 की बात कर ले तो डॉक्टर सुनीता जैन को दोस्तों क्षमा नामक रचना के लिए। ठीक है, चलिए वहीं सुरेंद्र वर्मा को दोस्तों 2016 में काटना समी का वृक्ष पदम पखुरी की धार से दोस्तों, यानी काटना समी का वृक्ष किसकी रचना है? तो सुरेंद्र वर्मा की। ठीक है, 2017 में दोस्तों ममता कालिया को दिएगा दुखम सुखम के लिए। किसके लिए? दुखम सुखम के लिए। यहां से देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट है। ठीक है, चलिए 2018 में लीलाधर जगूड़ी को दोस्तों दिया गया जितने लोग उतने प्रेम के लिए। और नासिरा शर्मा देखिए ये आपका पूछा गया था जेल वार्डन में दोस्तों। नासिरा शर्मा 2019 में मिला है कागज की नाव के लिए। ठीक, कागज की नाव के लिए नासिरा शर्मा को। और 2020 में दोस्तों शरद पगार को दिया गया पाटिल पुत्र की सम्राज्ञी। पाटिल पुत्र की सम्राज्ञी के लिए दोस्तों 2020 में किसको दिया गया है? शरद पगार जी को। ठीक है, और 2021 से बात कर ले तो असगर वजाहत जी को दिया गया महाबली रचना के लिए। और 2022 में दोस्तों ये आपका लेटेस्ट है, इनको याद रखेंगे जरूर। 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया दोस्तों पागल खाना नामक रचना के लिए। तो ये चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना। चलिए और भैया मैं बताना चाहूँ आपको तो ये कनिष्ठ सहायक का बैच है दोस्तों, आप ले सकते हैं। जूनियर स्टूडेंट के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। 38 से 31 पदों के लिए बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, आपको जानना कहाँ होगा तो दोस्तों आप जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ मिल जाएगा। या फिर सीधा आप जाइए ज्ञान आरबीएल ऐप को इंस्टॉल करिए, वहाँ पे दोस्तों ये कोर्स उपलब्ध होगा 2.0 के नाम से, इसको ले लीजिएगा। ठीक, आप समर्पण बैच लेना चाहते हैं ले सकते हो दोस्तों। रेडियो इसके अलावा साथियों पुलिस का बैच है। ठीक है, 52,699 पदों के लिए दोस्तों यूपी पुलिस का बैच है दोस्तों। इसका भी नोटिफिकेशन दो महीने में दोस्तों आने वाला है, तो आप ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। मात्र 399 रुपये में बहुत ही शानदार तरीके से सारी क्लासेज चल रही हैं। ठीक है, बाकी कोई दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।
ठीक है। किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों पूछ सकते हैं। और बाकी दोस्तों आपको बता दें, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, इन नंबर पे आप व्हाट्सअप हमें कर सकते हैं, ठीक है, पता कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।